दे रही है। नीलोखेड़ी पे मुकाबला किस तरह से, उम्मीदवार कैसे चुनाव मैदान में है। सुरक्षित सीट है नीलोखेड़ी। कांग्रेस पार्टी ने यहां ज्ञानचंद को मैदान में उतारा है। बीजेपी की टिकट पर भगवान दास यहां मुकाबले में है। इनेलो से मामूराम और हजका की टिकट पर नफे सिंह वाल्मीकि चुनाव लड़ रहे हैं। नीलोखेड़ी सुरक्षित पर नजर डालिए। ज्ञानचंद कांग्रेस से, भगवान दास बीजेपी से, मामूराम इनेलो की टिकट पर, जबकि नफे सिंह वाल्मीकि हजका की टिकट पर चुनाव मैदान में है। क्या मुकाबला दिख रहा है शक्ति जी? मुकाबला यहां पर मैं बता दूं राजीव जी, बहुत ही यहां पर रोचक मुकाबला नज़र आता है। जो रिपोर्ट आ रही है नीलोखेड़ी से और जो हमने यहां पर पूरा समीकरण देखा है खंगाला, उससे ऐसा लगता है कि मामूराम गौदर आईएनएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और नफे सिंह वाल्मीकि जो कि हजका और जनचेतना पार्टी की टिकट पर हैं। खास बात यह है कि जो ये पूरी बेल्ट है करनाल की, यहाँ पर जाट गैर जाट का बहुत ज़बरदस्त चलता है। शुरू से, आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चलता है, पिछले कई दशकों से चलता रहा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर गैर जाट के वोट भी खासकर करनाल बेल्ट में बहुत ज़्यादा हैं। ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बाकी महाजन हैं, पंजाबी बहुत बड़ी संख्या में इस पूरी बेल्ट में हैं। इस वजह से यहाँ पर जाट गैर जाट का मुद्दा है और ये मुख्यतः जो उठाया भी है हरियाणा जनचेतना पार्टी और हजका ने। इस वजह से यहाँ पर जो सीधा मुकाबला है मामूराम गौदर आईएनएलडी के और नफे सिंह वाल्मीकि हजका के जो कैंडिडेट हैं हरियाणा जनचेतना पार्टी और हजका के, इनके बीच नजर आ रहा है। मामूराम गौदर आईएनएलडी के इस वक्त यहाँ पर सीटिंग एमएलए भी हैं। ऐसे में यहाँ पर कांटे का मुकाबला है और इस कांटे की लड़ाई में कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। भगवान दास गौदर बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं, लेकिन उतना असर अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं जैसा कि लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी एक अंडर करंट है प्रदेश में। लेकिन यहाँ इस सीट पर अगर देखें तो भगवान दास गौदर के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई। कांग्रेस के ज्ञानचंद हैं, वो भी कोशिश में है मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि लास्ट में बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी, जैसा कि ज़्यादातर सीटों पर इस वक्त प्रदेश में नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि इस सीट पर भी मार्जिन बहुत कम रहने वाला है और सीधा मुकाबला बीजेपी जो है आईएनएलडी के मामूराम गौदर और हजका के बीच होगा। और यहाँ से हजका के नफे सिंह वाल्मीकि ने जो बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, मुझे लगता है कि बहुत मामूली अंतर से इस सीट को इस बार निकाल सकते हैं। यानी मुकाबला टफ है नीलोखेड़ी सुरक्षित सीट पर। और शक्ति परमार का यह मानना है कि नफे सिंह वाल्मीकि जो हजका की टिकट पर चुनाव मैदान में है, वो यहां मार्जिन भले ही कम हो जाए, मुकाबला टफ हो, लेकिन वो विनिंग सिचुएशन में है। अब बंसल साहब सहमत हैं आप इस बात से? सर, भाजपा के भगवान दास और कांग्रेस के ज्ञानचंद तो पिछड़ रहे हैं, बट ठीक है, नफे सिंह वाल्मीकि जो हजका के उम्मीदवार हैं, उनका इनेलो उम्मीदवार सिटिंग एमएलए जो मामूराम गौदर से, ठीक है, अपर एज है, अपर एज है। यानी आप भी इन्हें विनिंग सिचुएशन में मान रहे हैं। आप भी हजका को यहाँ लाभ दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं। आपका मानना है कि वाल्मीकि ने यहाँ कड़ी मेहनत की है। यानी दो मेहमान, हमारे दो विश्लेषक ये मानते हैं कि नीलोखेड़ी सुरक्षित सीट पर, हजका विनिंग सिचुएशन में आज की तारीख में दिखाई दे रही है। हम जल्दी से राय ले लेते हैं अजय शुक्ला जी की। अजय शुक्ला जी, नीलोखेड़ी सुरक्षित सीट पर क्या स्थिति सर आपको नजर आ रही है? हमारे दो विश्लेषक हजका का अपर हैंड मान रहे हैं। बिल्कुल, मैं शक्ति और पवन जी से सहमत हूं जी, क्योंकि दोनों लोगों का एक चीज और ये जानने की जरूरत है। नीलोखेड़ी सीट पर विनोद शर्मा जी का भी बड़ा अच्छा प्रभाव है और इस कारण से इस सीट पर जो ब्राह्मण कैंडिडेट्स हैं, सॉरी मतलब ब्राह्मण मतदाता है, वो भी कहीं ना कहीं हजका को ही सपोर्ट करता नजर आ रहा है विनोद शर्मा जी के कारण से। और वो एक इनके लिए प्लस पॉइंट बनता है हजका के लिए, जो आगे आकर के इन्हें फायदा देता है और जिससे ये अपर हैंड नजर आते हैं। बाकी जैसी बात कही कि सेकेंड नंबर पे नजर आती है, बिल्कुल यही स्थिति है। बिल्कुल यही स्थिति है। अजय शुक्ला जी की राय भी उन हजका के पक्ष में जा रही है। यहां विनिंग सिचुएशन हजका की है अजय शुक्ला जी के मुताबिक, नीलोखेड़ी सुरक्षित सीट पर। कौशल साहब, आपको सर स्थिति क्या दिखाई दे रही है? जो तर्क पेश किए गए उससे सहमत हैं आप या कोई नई बात रखना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने? देखिए, यहाँ पे वैसे आईएनएलडी की ये सीट निकल सकती थी, लेकिन यहाँ पे एक रोचक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सुषमा चौहान है जी, भले ही ये खुद चौहान है, लेकिन ये मैरिड है दूसरे हरिजन जाति से और वो इनेलो के बंदे लोग हैं। टिकट चाहते थे, उनको खुद को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इंडिपेंडेंट सुषमा चौहान को खड़ा किया है, जबकि इनका परिवार इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहा है। और इस हिसाब से इंडियन नेशनल लोकदल की कुछ पोजीशन यहाँ भी होती है, अदरवाइज जीतने की स्थिति में थे।
तो ये बात मैं सहमत हूं पूरे पैनल के साथ कि यहाँ से हरियाणा जनहित कांग्रेस के जो हैं कैंडिडेट नफे सिंह वाल्मीकि वो सीट निकाल सकते हैं।